बोलेंगे। ओ जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान जिस विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। उनके जानशीन उत्तराधिकारी, वक्त के महात्मा, वक्त के संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में पधारे हुए अपने दूर दराज के सभी प्रेमी भाई बहन एवं साधना शिविर में भाग लेने वाले सभी साधकों को हमारी तरफ से प्रणाम। सभी को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग का मिलना इस दुनिया में बहुत कठिन है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। जीवन में आपको प्रेमियों सत्संग मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये वेद और पुराण ये सब बताते हैं। वो मान के चलो कहीं हो भी रहा है सत्संग तो पहुंच नहीं पाते। अब यही देख लीजिए, आपका गांव कितना बड़ा होगा, कितने लोग उसमें रहते होंगे, लेकिन उस गांव में से घर गृहस्थी के काम को छोड़ करके आप लोग सत्संग सुनने चले आए, तो बाकी के लोग सत्संग सुनने के लिए नहीं आ पाए। तो प्रेमियों ऐसे ही है। इसलिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि गुरु के वचनों का, कुछ संत महात्माओं के वचनों को आपस में बताने का, समझाने का ये हमको मौका मिल रहा है। महात्माओं ने लिखा भी है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दोई रे भैया, जग में दुर्लभ दोई। घर घर में चले जाओ, नाती पोता पुत्र परिवार धन संपत्ति महल अटारी सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रेमियों सत्संग का मिलना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है प्रेम। और सत्संग का लाभ, अरे महापुरुषों की सोबत,
संत महात्माओं का दर्शन, ये तो प्रेमियों अगर जिसको मिल जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात। सत्संग ऐसी वैसी चीज नहीं है। एक बार हमारे हुजूर महाराज जी ने हमको बताया सत्संग में कि सत्संग का क्या मतलब वो मिलता है फल। गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग महापुरुषों के वचन जब सुनने को मिलते हैं तो महात्मा बेकार नहीं जाने देता। तो बताया हुजूर महाराज जी ने कि एक बार एक सेठ जी बैठे हुए थे, कुछ बोझा था और उनको कोई बोझा ढोने वाला नहीं मिल रहा था कि भाई फला गांव तक जाना है, तो ये सामान ये झोला हमारा कोई वहां तक टांग ले चले। तब तक क्या था प्रेमियों, उधर से एक महात्मा फकीर चले आ रहे। उन्होंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे? कहने लगे हम फला जगह जा रहे। तो भैया हमारा ये झोला टांग ले चलो। तो अच्छी बात है, हम भी आपके साथ चले। तो फकीर साहब ने कहा चलो, हमको क्या टांग ले चलेंगे। तो उनका झोला टांग लिया और वो सेठ जी भी साथ में हो गए, दादाजी भी साथ में हो गए। अब दोनों लोग चले जा रहे। और फकीर साहब ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि भैया सुनसान जाना तो अच्छा नहीं है, रास्ते में क्या तो आप भगवान परमात्मा की कोई चर्चा करते चलो, हम सुनते चलेंगे, और नहीं तो हम चर्चा करते चलेंगे, सत्संग सुनाते चलेंगे, आप सुनते चलो। अब सेठ जी ने सोचा कहां से इनके पल्ले पड़ गए, और 1 घंटे का रास्ता है भैया, क्या करेंगे। तो सेठ जी ने विचार किया, महात्मा जी आप सत्संग की चर्चा करते चलो और हम सुनते चलेंगे। अब महात्मा तो अंतर्यामी होते हैं, भाव अंदर का जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या कुभाव चल रहा है, सब कुछ उनको दिखाई देता है। तो प्रेमियों, अब महात्मा जो थे, संत जो थे, सत्संग की चर्चा करते चले जा रहे, और वो हाँ मैं हूँ हाँ जो है मिलाते चला जा रहा। 1 घंटे का सफर पूरा हुआ। 1 घंटे के सफर के बाद में बस उसका गांव आ गया। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की, यहाँ तक बोझा ले आए। महात्मा तो त्रिकालदर्शी थे, उनके अंदर का सब कुछ जान रहे थे। अब उन्होंने कहा उन सेठ जी से कि इसको कुछ दिखाना चाहिए, इसको कुछ बताना चाहिए, ये भी कहे कि किसी महात्मा से हमारा पाला पड़ा था। तो बस महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी तुम्हारी मृत्यु तो, तुम्हारी मौत तो आज से 7वें दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे, और जो भी तुमने जिंदगी में कुकर्म किया, बुरा कर्म किया, वो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा नहीं। जो आपने 1 घंटे का सत्संग सुना, 1 घंटे जो हमारे साथ चले, बस केवल इसका पुण्य आपको मिलेगा, इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। ये भी बता दिया कि जब यमराज के दूत आज से 7वें दिन बाद तुमको लेने के लिए आए तो ले जाएंगे और इंसाफ के तख्त पर खड़ा करेंगे और कहेंगे कि भैया इसको देखो कितना बुरा कर्म किया, कितना अच्छा कर्म किया। तो उस बुरे कर्म के साथ साथ आपका ये 1 घंटे का सत्संग भी वहां निकलेगा। तो वो कहेंगे भैया 1 घंटे का फल पहले लेना चाहते हो कि पहले पूरी जिंदगी के बुरे कर्मों का फल भोगना चाहते हो। तो उस समय पर तू बोल देना कि मैं 1 घंटे का सत्संग का फल पहले लेना चाहता हूं। और जब कहे क्या लेना चाहता है
तो तू बोल देना मुझे उन्हीं महात्मा जी के पास ले चलो जिन्होंने मुझको सत्संग सुनाया। ध्यान से सुनना प्रेमियों, महात्मा का एक एक वचन, एक एक वाणी बहुत कीमती होती है, बहुत अनमोल होती है। तो ध्यान से सुनते जाना, बातचीत नहीं कोई भी करेंगे। तो प्रेमियों बस यही हुआ, 7वें दिन बाद शरीर छूट गया। फिर यमराज के दूत आ गए, उल्ले में पकड़ करके वहां धर्मराज के दरबार में वहां फाइल निकाली गई। कितना इसने निकालो इसकी फाइल, तो भैया जब फाइल निकाली गई तो पुण्य कर्म तो कोई जिंदगी में किया नहीं था, बुरा कर्म ही निकला। अब कहा कि साहब इसने तो एक भी अच्छा कर्म नहीं किया। धर्मराज ने कहा अरे और देखो कोई कर्म किया हो अच्छा तो देखो। तो दोबारा से जब फाइल खोली गई तो ये 1 घंटे का सत्संग उसने सुना था, ये उसमें निकला। कहा भाई 1 घंटा इसने किसी संत महात्मा की सोबत करिए, सत्संग उनका सुना है। तो धर्मराज ने कहा भैया तू इसका फल पहले लेना चाहता है कि बुरे कर्मों का फल पहले चाहता है। अब साहब उसको तो बात याद थी, तो कहा कि मुझको तो आप इसका फल पहले दो और उन्हीं महात्मा जी के पास ले चलो जिन्होंने मुझको सत्संग सुनाया है। अब आप लोग कहोगे कि महात्मा जब मृत्यु लोक में मौजूद थे तो वहां पर ऊपर में यमराज की कचहरी में स्वर्ग वैकुंठ में वहां पर कहाँ महात्मा मिलेंगे। तो देखो प्रेमी, गुरु महाराज ने कुछ इस तरह से बताया कि संत महात्मा जो होते हैं अभी आपके बीच में 5 तत्वों के शरीर में विराजमान है, मौजूद हैं महात्मा अभी आपके बीच में। आप इनसे जो तकलीफ होगी बोल दोगे, बातचीत करना होगा आप कह दोगे। भौतिक शरीर में अभी पंच भौतिक शरीर में है ये, और यहाँ से जब शरीर छोड़ करके आगे जाओगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे तो यही संत महात्मा आपको वहां पर एक शरीर होता है, उस शरीर में ये बैठे मिलेंगे। वहां पर जैसे स्वर्ग में जाओगे तो लिंग शरीर में वहां रहते हैं सभी लोग, तो ये भी वहां पर उसी शरीर में आपको मिल जाएंगे। तो प्रेमियों जब ले जाया गया महात्मा के दरबार में, संत महात्मा के पास इनको ले जाया गया, दूर से ही बोले वो दूत के चले जाओ, वो है 1 घंटे का समय, 1 घंटे का जैसे समय पूरा हो जाए वापस चले आना। वह जा करके चरणों में गिर गया, महात्मा के चरणों में गिर गया, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, दया करो। अब संत महात्मा तो भैया दयालु होते हैं, संत महात्मा दयालु होते हैं, दया वो करते ही हैं, उनके अंदर एक ही धार होती है, दया की धार। तो बस बिठा लिया, पास में ही बिठा लिया कि घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बस 1 घंटे का समय जैसे ही पूरा हुआ, अब वो दूत वहां से बुला रहे हैं कि इधर आ जा, इधर आ जा, 1 घंटे का समय पूरा हो गया, लेकिन अब ये नहीं जाने वाला। परेशान हो करके लौट करके वो दूत चले गए, धर्मराज के दूत चले गए और जा करके धर्मराज की कचहरी में कहा कि वो जीव तो संत महात्मा के चरणों में पड़ा हुआ, अब वो तो नहीं आता। धर्मराज ने भी कहा अब उनके पास मत जाना, वो जीव अब उनका हो गया, वो जीव अब उनका हो गया, अब उनके उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो विचार करो, समझो, गुनो, मनन करो, चिंतन करो कि सत्संग का इतना बड़ा लाभ लोग मतलब छोटे में समझते हैं, छोटे में नहीं, बहुत बड़ा लाभ। संत महात्माओं के दर्शनों का भी बहुत बड़ा लाभ। तो प्रेमियों एकाग्रचित होकर के जो भी गुरु महाराज की वाणी यहाँ से बताई जाए तो आप सब लोग बैठ करके और सभी लोग सुनेंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी इस समय पर भक्त के महात्मा, भक्त के संत सदगुरु त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज इस समय पर हम सभी को साधना शिविर में बैठने का आदेश दे दिए हैं।
कि 4 साधना शिविर लगाना है। पहली साधना शिविर बुद्धि, दूसरी चित्त, तीसरी अंतःकरण और चौथी साधना शिविर विवेक की लगनी है। अब जो लोग इन साधना शिविरों में बैठेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जिनको अगर कर्म हल्के होंगे, जीवात्मा पवित्र होगी, मेल कम होगा। जैसे मान के चलो कपड़ा अगर ज्यादा गंदा है, एकदम से दाग लगा हुआ है, तो धोने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? धोने में समय लगता है। धोबी जो होता है कपड़े को कूट कूट करके, पचीट पचीट करके और कपड़े को धोता है। उसी तरह से हमारा अंतःकरण अगर ज्यादा गंदा है, ज्यादा मैल है, तो मैल को धोने में समय लगेगा। लेकिन अगर कम मैला है, मैलाई कम है, अंतःकरण शुद्ध है, तो जो लोग साधना शिविर में बैठेंगे उनको आंतरिक अनुभूति होगी, अंदर की चढ़ाई होगी। इसी मानव मंदिर में देवी देवताओं का दर्शन करेंगे और जिन पर मैल ज्यादा है उनकी मैल धुलेगी। साधना शिविर में बैठने का बहुत लाभ है प्रेमी, बहुत लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और संत महात्मा ही हमारे जीवात्मा के अंतःकरण में जो गंदगी है केवल संत महात्मा ही धो सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं धो सकता। अरे भैया, जैसे मान के चलो किसी का कपड़ा गंदा हो जाए तो आप साबुन ले आओगे, निरमा ले आओगे, डिटर्जेंट पाउडर ले आओगे और कूट कूट करके अच्छी तरह से कपड़े को साफ कर लोगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारी आत्मा का अंतःकरण अगर गंदा हो गया हो तो आत्मा के कर्मों को, अंतःकरण को कौन धोएगा? बाहर का कोई पानी इसको धो नहीं सकता है। आप कहो कि हम गंगा जी में डुबकी लगाए आएंगे, नहाए आएंगे, तो प्रेमियों गंगा जी के जल से आत्मा का अंतःकरण शुद्ध होने वाला, आत्मा के अंतःकरण को शुद्ध कौन करेंगे, कौन धोएगा? धुबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए वही वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बहे जहां निर्मल पानी। संत महात्माओं के दरबार में जब आप जाओगे, इनके सत्संग में डुबकी लगाओगे, साधना शिविर में डुबकी लगाओगे, साधना शिविर में बैठोगे, तब जाकर के हमारे अंतःकरण की सफाई होगी, आत्मा शुद्ध होगी। बाहर का पानी नहीं है प्रेमियों जो आत्मा की गंदगी को हटा दे। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि संतों की जरूरत पड़ेगी। संतों की जरूरत हर जगह पड़ती है, वो हर समय पड़ती है। जैसे मान के चलो, अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि 7 प्रकार के गुरु इस दुनिया में हमको करने पड़ते हैं। तो पहले गुरु पितृ और माता जो है रक्त बीज के दाता। पहले गुरु कौन है? अपने माता और पिता। माता और पिता। वो मान के चलो माता और पिता ने हमको जन्म दे दिया, तो उनका नामकरण कौन करेगा? तो भैया नामकरण भी तो करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बगैर नाम के आदमी होते तो एक दूसरे को कौन कैसे पुकारता बगैर नाम के? तो नाम तो रखना पड़ेगा कि ये फलाने जी, ये ढकाने जी, नाम तो रखवाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने बताया कि दूजा गुरु भई वो दाई, वो गर्भवास की मेल छुड़ाई। दूजा गुरु कौन है? दाई, जो माँ के गर्भ की सफाई करती है, तो वो दूजा गुरु दाई है। फिर तीसरा गुरु कौन है? नामकरण करने वाला। जैसे बच्चे का जन्म हो गया, दाई ने करा दिया, माँ ने जन्म दे दिया,
अब नाम रखवाना है तो पंडित जी के पास भैया लड़के को ले जाना पड़ेगा, मुहूर्त देखेगा वो कौन से समय पर हुआ क्या हुआ, वो मुहूर्त देख दाख करके वो कहेगा कि भाई इनका नाम ये रख दो, तो उस नाम से वो जानने लग जाएंगे। लोग कहने लग जाएंगे कि इनका नाम श्यामू है, इनका नाम रामू है, इनका नाम घनश्याम है, लोग पुकारने लग जाएंगे। तो वो क्या है, तीसरा गुरु कहलाता है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि चौथे गुरु ने शिक्षा दीना और राम कृष्ण का सुमरन कीना। अब चौथा गुरु कौन है भैया? अब जैसे मान के चलो बच्चा बड़ा हो गया, 4-5 साल का लड़का हुआ, तो आप लड़के को पढ़ाओगे लिखाओगे कि नहीं? पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो पढ़ाई लिखाई की जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ ले जाओगे? मास्टर के पास ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? तो मास्टर के पास ले जाओगे। तो मास्टर जो है चौथा गुरु कहलाता है। वो गुरु भी प्रेमी गुरु होता है, पावरफुल होता है इस भौतिक दुनिया में। हमारे बच्चे को पढ़ा लिखा करके वो गुरु आपके लड़के को डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा, अच्छे ओहदे पे पहुंचा देगा, वो चौथा गुरु होता है। पांचवें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। पांचवा गुरु कौन है? गुरु दीक्षा देगा, कोई भी एक मंत्र बता देगा। अब प्रेमियों गुरु महाराज हमें बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के नाम होते हैं। 2 तरह के नाम कौन कौन से गुरु महाराज ने बताए? एक होता है वर्णात्मक नाम और एक होता है ध्वनात्मक नाम। अब वर्णात्मक नाम कौन सा होता है? तो गुरु महाराज ने बताया कि वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं जो मुंह से लिया जाता है, जो मुंह से बोला जाता है, जिह्वा से उच्चारण किया जाता है। जैसे मैं आपका नाम बोलूं कि फलाने सिंह दादाजी, तो ये नाम मैं मुंह से बोल रहा हूं, ये होता है वर्णात्मक नाम। वो एक होता है ध्वनात्मक नाम। ध्वनात्मक नाम कैसा होता है? गुरु महाराज ने बताया कि ध्वनात्मक नाम मुंह से नहीं लिया जाता, जिह्वा से उच्चारण नहीं होता, वो नाम तो अंतर में प्रकट होता है। कबीर साहब ने लिख दिया ना, ऐसा सुमिरन सत्य का मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल रे भैया, अंदर के पट खोल। तो कबीर साहब ने क्या कहा? उस नाम को अंदर में जपा जाता है। तो वो नाम कौन जानते हैं? वो नाम जानते हैं सदगुरु, जिनको 7वें गुरु कहा। 7वां गुरु सत शब्द लखावा और जहां का जीव तहां पहुंचावा। वो 7वां गुरु जो होता है वो जानता है इस नाम को। तो प्रेमियों, 5वें गुरु ने दीक्षा दीना और राम कृष्ण का सुमरन कीना। 5वां गुरु जो है आपको कोई भी एक वर्णात्मक नाम बता देगा, जो कोई आप मुंह से लेते हो, मुंह से लेने वाला कोई भी नाम बता देगा, तो वर्णात्मक नाम आपको दे देगा। फिर कहते हैं 6वें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 6वां गुरु आपको ओमकार तक पहुंचा देगा। लेकिन प्रेमियों, महात्माओं ने बताया, संतों ने बताया कि यहाँ तक मुक्ति और मोक्ष संभव नहीं है। मुक्ति और मोक्ष संभव कौन से गुरु से है? मुक्ति कौन करा सकता है? मुक्ति किसको कहते हैं भैया? पहले इसको समझ लें कि मुक्ति है क्या चीज, मुक्ति किस क्या होती है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। तो देखो, गुरु महाराज ने बताया कि जो इस दुनिया से मुक्त हो जाए, जो गुरु महाराज कहते हैं कि 42 प्रकार के नरक, 84 लाख योनियां, ये योनियों में जीव जो भटक रहा है, इन योनियों में आना ना पड़े, दोबारा से 84 योनियों में भटकना ना पड़े, 42 प्रकार के नरकों में जाना ना पड़े, उनसे मुक्त हो जाए,
उसको कहते हैं मुक्ति। वो नहीं तो दोबारा से, जैसे मान के चलो अभी मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में है हम, अब मनुष्य शरीर अगर छूटेगा, बुरा कर्म जिसने किया है तो उसको ले जा करके 42 प्रकार के नरक बने हैं उसमें ले जा करके डाल देंगे। वहां सजा भोगते रहो, वहां पीड़ा उठाते रहो, वहां चिल्लाते चीखते रहो, फिर वहां से 84 लाख योनियों में ला करके बंद कर देंगे। 84 लाख योनियां जब भोग लेंगे फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर मनुष्य शरीर में रहेंगे 70, 80, 90, 100 साल, फिर इसके बाद में फिर 84 में चले जाएंगे, फिर 42 प्रकार के नरकों में चले जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर उधर आ जाएंगे। जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना बराबर बना रहता है। तो प्रेमियों, इससे छुटकारा जिसको मिल जाए, जो जन्मने मरने की पीड़ा से मुक्त हो जाए, वो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए, उसको कहते हैं सच्ची मुक्ति। ये है मुक्ति। तो 6 गुरु जो बताए, ये 6 गुरु जीवात्मा की मुक्ति नहीं करा सकते। जैसे मान के चलो आपको मास्टर बताया, तो मास्टर आपके लड़के को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर तो बना देगा, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं करा सकता। जैसे मान के चलो किसी को मकान बनाना सीखना है, तो वो जाएगा कारीगर के पास, बता देगा कि ऐसे देख, ऐसे ईंट को रखते हैं, ऐसे इस पे जो है डालते हैं, रेता डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, इस तरह से देख, इस तरह से ये मकान बनाते हैं, तो मकान बनाना सिखा देगा। किसी को गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, तो कोई गाड़ी चलाना सिखा देगा, ट्रैक्टर चलाना सिखा देगा, लेकिन भगवान से नहीं मिला सकता। तुम सोचो कि ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया तो ये भगवान से मिला देगा। भगवान से मिलाने वाले कौन से गुरु होते हैं? 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। 7वां गुरु जो होगा वो होगा शब्द भेदी गुरु। शब्द भेदी किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि आपके दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, इन्हीं आंखों के ऊपर में वो मालिक की वाणी, वो मालिक की आवाज, जिसको कलमा, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, नाद वो आ रहा है, उस आवाज से हमारी जीवात्मा को जो जोड़ दे उसको कहते हैं शब्द भेदी गुरु। तो शब्द भेदी गुरु का क्या करेगा? जहां से आप आए हो वहीं पर आपको पहुंचा देगा। जैसे आप कहां से आए, हम लोग कहां के रहने वाले हैं, अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि हम लोग हैं कहां के रहने वाले। मृत्यु लोक में मौजूद है, मनुष्य शरीर में मौजूद है, बस ये मिट्टी पत्थर का घर ये जो बना हुआ है, बस कुछ लोग यही सोचते हैं कि भैया यही हमारा घर है। अरे भैया, अगर मिट्टी पत्थर का घर अगर हमारा होता तो हमारे आजे दादे परदादे फलादादे ढेकादादे वो इस घर को छोड़ करके क्यों जाते इस घर को छोड़ करके? तो ये घर तो भैया हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है। अरे हम लोग तो ऐसे देश के रहने वाले हैं जो गुरु महाराज ने कहा कि वहां पर बीमारी नाम की कोई जगह है ही नहीं है। मृत्यु लोक में देखो तो इतनी बीमारियां, शरीर के अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो गई कि भैया पहले तो 36 बीमारियां लोग गिनाते थे, 36 बीमारियां, लेकिन अब तो 36 से दूनी भी हो गई, वो तो कह नहीं सकते, कितनी बीमारियां बढ़ गई। बताओ भैया, क्या क्या आपको बताएं, टीबी, नजला, जुकाम, खांसी, फिर क्या हटाटे, मतलब कितनी बीमारियां, कितनी बीमारियों के नाम गिना, कितनी बीमारियां होंगी तो बताओ। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं वहां पर अपने घर जहाँ के हम रहने वाले हैं वह बीमारियां होती ही नहीं है। यहाँ मृत्यु लोक में देखो गंदगी कितनी पड़ी रहती है, कीचड़ कितना पड़ा रहता है, वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं। महात्माओं ने लिख दिया, उड़ जा रे हंसा
अमर लोक दुनिया में किसी का कोई नहीं, उड़ जाए हंसा अमर लोक। अब इस वाणी को आप थोड़ा गहन से थोड़ा समझो कि ये वाणी बोल क्या रही है। उड़ जा रे हंसा अमर लोक। हंसा कौन है भैया? हंसा किसको कहते हैं? जैसे अभी अभी प्रार्थना में गा रहे थे अपन हंसा, तो हंसा कौन है? हंसा है आत्मा। आत्मा क्या है? गुरु महाराज ने कहा दोनों आंखों के बीचों बीच आत्मा बैठी है, जिससे ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, उसको कहते हैं हंस। आत्मा जैसे निकली, हंसा जैसे निकला शरीर धड़ा। अमर लोग प्रेमियों उसी धाम को कहते हैं जिसको महात्माओं ने अनामी धाम कहा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामायण में कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। हम ऐसे देश के रहने वाले, ऐसे धाम के रहने वाले हैं प्रेमियों, जहाँ कोई बीमारी नहीं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं, जहाँ कोई झंझट नहीं, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ कोई काम काज नहीं, ऐसे देश के रहने वाले। एक अनीह अरूप अनामा, हम अनामी देश के रहने वाले हैं। वहां पर रहते थे प्रेमियों, आनंदी से रहते थे, मगनता से रहते थे। लेकिन प्रेमियों वहां से यहाँ कैसे आ गए, ये भी गुरु महाराज ने हमको सत्संग में बताया। आप लोग YouTube पर हुजूर महाराज जी का सत्संग पड़ा हुआ है, उसमें आप देखना, सत्संग सुनना। गुरु महाराज पूरी बात बताते हैं कि आत्मा कैसे जन्मी, कैसे का क्या हुआ और कैसे आई, सब कुछ सत्संग में बताते हैं, फरमाते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया कि वहां के रहने वाले थे। तो प्रेमियों यहाँ कैसे आ गए? तो गुरु महाराज ने बताया कि काल भगवान 16 सूत्र बताए गए। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो एक ही मालिक था, एक ही प्रभु था और एक ही धाम था। लेकिन जब उसकी मौज हुई, मौज मर्जी से, तो गुरु महाराज ने बताया कि एक आवाज हुई। तो आवाज के जरिए और 16 सुतों को उन्होंने प्रकट किया। जब 16 पुत्र उन्होंने प्रकट किए तो अलग अलग धाम दे करके वो अलग अलग जगह पर उनको बसा दिया कि ये तुम्हारा धाम है, ये तुम्हारा धाम है, ये तुम्हारा धाम है। और सबसे छोटे पुत्र थे जिनको हम काल भगवान कहते हैं, वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रभु से, उस मालिक से, सतपुरुष भगवान से जैसा उनका राज था उन्हीं जैसा राज इन्होंने मांग लिया। जब उन्हीं जैसा राज इन्होंने मांगा तो प्रेमियों इनको हो गई नाराजगी कि हम तो भैया वैसे ही इनको दे रहे थे, बगैर मांगा ही दे रहे थे, और इन्होंने मांग लिया। तो नाराजगी में दे तो दिया, लेकिन इनको वहां से देश निकाला कर दिया, वहां से सतलोक से इनको निकाल दिया कि आप वहां नहीं जा सकते हो। काल भगवान को कौन कौन सा राज दिया? 3 लोक, जहां पर हम लोग रहते, मृत्यु लोक है, 3 लोक, 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड, इनका राजा बना दिया काल को और वहां से निकाल दिया। जब वहां से निकल करके आया तो फिर ध्यान लगाया, और जब ध्यान के जरिए 70 युगों तक ये बराबर ध्यान लगाता रहा तो सतपुरुष भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा क्या मांगता है बच्चा? तो इन्होंने कहा कि प्रभु आप हमको कुछ मसाला दे दीजिए। तो सृष्टि रचना का मसाला वहां से ये मांग करके लाया और वहां पर पूरा विस्तार करवा दिया। फिर प्रेमियों जीवात्मा को मांगा, जीवात्मा को मांग करके लाया। तो क्या हुआ प्रेमियों? गुरु महाराज ने बताया कि काल प्रभु ने जब हमको मांगा तो प्रेमियों महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं कि वहां से ऐसे अपन
किसी नदी में से लोटा भर के और किसी को भर के दे देते हैं, उसी प्रकार से जीवों का एक छोटा सा बूंद जिसको कहते हैं वो निकाल करके सतगुरु भगवान ने और काल के सुपुर्द कर दिया। जब काल के सुपुर्द किया तो इन्होंने रास्ता खुला रखा था, कहा था कि देखो हम आपको नाम के जरिए नीचे भेज रहे हैं। तो जीवात्मा किससे उतारी गई? नाम से उतारी गई। आवाज के जरिए, शब्द के जरिए जीवात्मा को नीचे उतारा गया। तो गुरु महाराज बताते हैं कि सबसे पहले जीवात्मा कहां पर आई? तो कारण लोक में सबसे पहले जीवात्मा आई, कारण लोक में। तो कारण लोक में जब जीवात्मा आई तो एकदम से निर्मल थी, कोई खोल इसके ऊपर नहीं था। लेकिन उस काल प्रभु ने इसके ऊपर 5 तत्व का एक खोल इसको पहना दिया। 5 तत्व का कौन सा गुरु महाराज ने बताया? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये 5 तत्वों का एक खोल जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। फिर बहुत दिनों तक कारण लोक में जीवात्माएं बनी रही। जब खोल को बर्दाश्त कर लिया तो फिर और नीचे जीवात्मा को उतारा। तो कहाँ उतारा? सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में जब जीवात्मा को उतारी गई तो इसके ऊपर 9 तत्वों का एक और कपड़ा, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक और कपड़ा जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। तो हमारी जीवात्मा कितने कपड़ों में बंद हो गई? अब 2 कपड़ों में। बहुत दिनों तक वहां पर हम रहे। जब हमने इनको भी बर्दाश्त कर लिया, इस कपड़े को भी बर्दाश्त कर लिया, तो फिर काल प्रभु ने हमको स्वर्ग और वैकुंठ में नीचे उतारा। स्वर्ग और वैकुंठ में जब जीवात्मा आई तो उस काल प्रभु ने इसके ऊपर 17 तत्वों का एक और कपड़ा जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। अब गुरु महाराज 17 तत्व कुछ इस तरह से बताते हैं कि रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कुछ इस तरह से मिला मिलू करके 17 तत्व गुरु महाराज बताते हैं। आप सत्संग सुन लेना, सत्संग में सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तो मोटी मोटी बात आपके बीच में रख दी जा रही है। तो 17 तत्वों का एक और खोल जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। प्रेमियों, स्वर्ग लोक में बनी नहीं जीवात्मा। जब बर्दाश्त कर लिया 17 तत्वों के खोल को भी, फिर जीवात्मा को मृत्यु लोक में नीचे उतार दिया। मृत्यु लोक में जहां हम लोग रह रहे हैं ये मृत्यु लोक है। जब मृत्यु लोक में जीवात्माएं आई तो फिर उस काल प्रभु ने हमारी जीवात्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा मोटा खोल, एक बहुत बड़ा मोटा कपड़ा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा। 5 तत्वों के खोल में हमारी जीवात्मा को कैद कर दिया। हम मनुष्य शरीर में आ गए। स्थूल शरीर है प्रेमियों, इसको ही 5 तत्वों का कपड़ा कहते हैं, 5 तत्वों का खोल कहते हैं। अगर इस शरीर को आप छोड़ोगे, इससे आप आजाद हो गए, तो आप ये मत समझना कि हम आजाद हो गए। इसके अंदर में 17 तत्वों का लिंग शरीर मौजूद है। लिंग शरीर भी अगर छोड़ दोगे तो उसके अंदर जो है सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का मौजूद है। 9 तत्वों का शरीर भी अगर छोड़ दोगे तो उसके अंदर 5 तत्वों का शरीर मौजूद है। हम लोग 4 शरीर में बंद हैं। हम लोग 4 पिंजरा में बंद हैं। विचार करो, आप लोग तोता पालते हो,
तोते को एक पिंजरे में बंद कर देते हो, फिर वो तो एक पिंजरा रहता है, पिंजरे में से खोलोगे तोता उड़ जाएगा। लेकिन आप तो चार चार पिंजरों में कैद पड़े हुए। जब मनुष्य शरीर में हम लोग आए तो एक ही सीधा सरल रास्ता था, एक ही, ना कोई पुण्य था ना कोई पाप था, कुछ नहीं था, एकदम सीधा सरल रास्ता उस मालिक ने बना रखा था कि सतयुग योगी शब्द ज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। पहला युग था सतयुग, तो सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी थे, सब लोग मालिक का ध्यान लगाते थे। ध्यान लगा करके नाम को पकड़ा, आवाज को पकड़ा, शब्द को पकड़ा, कलमा और आयतों को पकड़ा और पकड़ करके अपने लोक चले जाते थे, अपने मालिक के पास चले जाते थे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, 1,00,000 वर्ष जीता था मनुष्य। तो प्रेमियों, जब तक मनुष्य शरीर में रहते थे, शब्द को पकड़ा तो पार ब्रह्म के लोग, तीसरे शब्द को पकड़ा तो महाकाल के लोग, चौथे शब्द को पकड़ा तो महाकाल के लोग, पांचवें शब्द को पकड़ के अपना आत्मा अपने घर अपने मालिक के पास चली जाए। खेपों की खेपें जीवात्माएं निकल करके अपने घर चली गई, अपने मालिक के पास चली गई। क्योंकि जब सतपुरुष भगवान ने आपको दिया था, काल प्रभु को सौंपा था, तो उन्होंने एकदम से रास्ता बिल्कुल खुला रखा था कि देखो, एक डोरी को पकड़ के आप नीचे जा रहे हो, इसी डोरी को पकड़ करके आप वापस चले आना। तो सतयुग में खेपे की खेपे जीवात्माएं अपने धाम चली गई। अब इस काल प्रभु ने देखा कि अरे, अगर इनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो ये सारी की सारी जीवात्माएं निकल करके अपने मालिक के पास चली जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी। मैं राज किस पे करूंगा? अरे प्रेमियों, विचार करो, राज जनता ही पे तो होता है। अगर मान के चलो, अगर पूरी प्रजा समाप्त हो जाए, अकेला प्रधानमंत्री बैठा रहे, तो कौन पे राज करेगा? प्रजा होगी तभी तो राजा राज करेगा, बगैर प्रजा के राज होता है। तो ऐसे ही उस काल प्रभु ने सोचा कि अगर ये जीवात्माएं अपने घर चली गई, मालिक के पास चली गई, तो मैं राज किस पे करूंगा? तो बस उसने फिर आदेश दिया, आद्या शक्ति को आदेश सुनाया कि जाओ और ब्रह्मा जी से कहो ध्यान लगाएं। तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया। तो ध्यान जब लगाया तो ध्यान के जरिए, आवाज के जरिए ब्रह्मा जी को कुछ आवाज सुनाई दी। यहाँ पर प्रेमियों, मोटी मोटी बात आपके बीच में रखी जा रही है, विस्तार से आप सत्संग सुनना। गुरु महाराज एक एक चीज सत्संग में बताते हैं कि इस तरह से ऐसी ऐसा हुआ। तो यूट्यूब पे महाराज जी का सत्संग पड़ा हुआ, देख लेना। तो प्रेमियों, क्या हुआ कि जब आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई दी तो काल प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप हमारी आवाज को सुन रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी आवाज तो बराबर सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब इन्होंने कहा, काल प्रभु ने, आवाज सुनाई दे रही है तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिख दो, मैं जो बोल रहा हूं यहां से वो लिख दो। तो भैया काल प्रभु ने 1,00,000 श्लोक बोले और इधर ब्रह्मा जी ने भोजपत्र पर 1,00,000 श्लोक लिख दिए। तो 1,00,000 श्लोक जब लिखे गए तो 1,00,000 श्लोक में क्या क्या काल प्रभु ने लिखा? 80,000 तो कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और कुल 4,000 ज्ञान कांड। कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 1,00,000 श्लोक लिखे गए। अब प्रेमियों, वेदों के द्वारा ढिंडोरा पिटवा दिया। गुरु महाराज ने कहा, उसने कहा, काल प्रभु ने जो है आदेश कर दिया
कि ढिंढोरा पीट दो कि भाई देखो ये नियम बन गया, ये संविधान बन गया, ये कानून बन गया, अब आपको कानून के हिसाब से चलना है। पुण्य करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, पाप करोगे तो उसने 42 प्रकार के नरक बना दिए, 84 लाख 4 खाने बना दी। बस प्रेमियों उसने बना करके तैयार कर दिया। ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, ये फलाना है, ये ढकाना है, ना मालूम क्या क्या बना दिया। 80,000 कर्म कांड में बहुत चीजें आती हैं प्रेमियों, सब कुछ विधान बन गया। वो ढिंढोरा पिटवा दिया कि देखो भैया आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करो भैया, अच्छा करोगे तो हम आपको रोकने वाले नहीं है, बुरा करोगे तो भी हम रोकने वाले नहीं है। लेकिन उसने फल देने का अधिकार अपने हाथों में रखा। काल रूप तुल कर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उसने कहा कि मैं तो भैया काल रूप हूँ, मेरा अवतार काल का है, लेकिन भैया मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जो तुम करोगे मैं तो उसका फल देने वाला हूँ। तो गुरु महाराज ने बताया कि पहले लोग बुरा कर्म नहीं करते थे, सब लोग अच्छाई कर्म करते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले एक बुरा हो गया, 2 बुरे हो गए, 4 बुरे हो गए, 10 बुरे हो गए, 50 बुरे हो गए, 100 बुरे हो गए, 1000 बुरे हो गए। इस तरह से आदमी बुरा कर्म करता चला गया। और जब पाप किया और पुण्य किया और पाप किया और पुण्य किया तो हमारी जीवात्मा के ऊपर कर्मों के बंधन, कर्मों की कालिक लगती चली गई। और प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा जब हम वहां पर मौजूद थे, सतलोक में मौजूद थे, तो हमारी जीवात्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश मौजूद था। बताइए इतनी पावरफुल हमारी जीवात्मा थी, लेकिन यह मृत्यु लोक में कर्मों के बंधन में फंसी तो अब प्रेमियों कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल गए। नरकों और 84 में भटकने लगे, 42 प्रकार के नरकों में सजा भोगने लगे, 4 खानों में भटकने लगे, इसमें से डाल के उसमें बंद कर दिया, उसमें से डाल के उसमें बंद कर दिया। और प्रेमियों यही चला आ रहा है। ना मालूम कितने युग बीत गए, ना मालूम कितनी करोड़ों अरबों खरबें वर्षें निकल गई, हम अपने घर नहीं पहुंच पाए, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए, एकदम से बिल्कुल बेहोश पड़े हुए। अब अगर कोई कहे, कोई आवाज भी लगाए तो बेहोशी की हालत में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो ऐसी जब दशा हुई, ऐसी परिस्थिति बनी, तो प्रेमियों उस मालिक को हमारे ऊपर दया आई, हमारे ऊपर दया आ गई प्रेमियों कि देखो ये हमारे ही बच्चे, ये हमारी आत्माएं, हमने इनको प्रकट किया और देखो मृत्यु लोक में जाकर के कैसी तकलीफ उठा रही, कैसा दुख उठा रही। तो प्रेमियों स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुख में देखा तुमको जबही और दया उठी हम आए तबही। ऐसी दशा देख जीवों की सत्य पुरुष ने की दया महान, संत रूप है जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चल चल पहुंचो अगम ठिकान। प्रेमी भाई बहनों, जब हमको नरकों में और 84 में चीखते चिल्लाते देखा
तो उस मालिक को हमारे ऊपर दया आ गई, दया आ गई प्रेमियों। तो जब दया आई तो उसने फिर भेजा, किनको भेजा? संतों को। स्वयं वो मालिक, स्वयं वो परमात्मा तद्रूप बन करके हमारे बीच में आए। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, वो तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारा काम। तो स्वामी जी महाराज का एक उद्देश्य, वो एक लक्ष्य था कि हमारी ये जीवात्माएं अपने घर पहुंच जाएं, अपने मालिक के पास पहुंच जाएं। तो प्रेमियों संतों को भेजा, स्वयं वो मालिक तद्रूप बन करके अपने बीच में आया। गुरु महाराज ने बताया कि कैसे आया, थोड़ा आप सुन लीजिए। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि एक जगह मजदूरों को वहां के राजा ने देश निकाला कर दिया। किसी बात पर नाराजगी हो गई होगी, तो नाराजगी के चक्कर में मजदूरों को देश निकाला कर दिया। हाँ, वो मजदूर दूसरे देश में जाकर के मजदूरी करने लगी। अब प्रेमियों जब राजा को होश आया कि यार बताओ, मेरी प्रजा, मैंने अपनी प्रजा को अपने देश से निकाल दिया, ये तो मैंने बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया, तो अब चलना चाहिए लेने के लिए। तो गुरु महाराज ने बताया कि वो राजा भेष बदल करके, अब विचार करो, पहले तो ऐसे ही भेजा गया, पहले तो ऐसे ही दूध पहुंचाए गए कि राजा तुमको बुला रहा है, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद में फिर राजा स्वयं भेष बदल करके मजदूरों जैसा भेष बना लिया, कपड़े पहन लिए और जाकर के जहां उसके मजदूर रहते थे उन्हीं मजदूरों के बीच में जाकर के मजदूरी करने लगा राजा। विचार करो भैया, राजा जैसे मजदूर फावड़ा चलाते, राजा भी फावड़ा चलाता, गैती चलाते, राजा भी गैती चलाता, मट्टी भर करके पटकते, राजा भी मिट्टी भर करके पटकता। कुछ दिन के बाद अच्छा काम करता, अच्छी वाणी बोली, अच्छी भाषा, अच्छा पहनाव, उसको देख करके लोगों ने, मजदूरों का नेता चुन लिया कि ये हमारे साहब नेता है मजदूरों के। और जब विश्वास जीत लिया तो राजा ने कहा कि भैया आप लोग अपने वतन चलो, अपने मालिक के पास चलो, राजा साहब से मेरी दोस्ती है। कहा कि राजा से मेरी दोस्ती है। अब ये लोग मजदूर तो डरे, कहा कि अरे भैया हमको तो निकाल दिया, हम वो अंदर नहीं आने देंगे, भगा देंगे। लेकिन इसने कहा कि राजा से मेरी दोस्ती है। जब लोगों को विश्वास हो गया कि यार वास्तव में इनकी दोस्ती होगी, तब चलने को तैयार हुए। और जब तैयार आगे आए तो देखा बॉर्डर पर इसकी बहुत बड़ी जो है आवभगत की जा रही है, मान सम्मान किया जा रहा है। और जब दरबार में आए तो वहां पर वो ढोल ढमाके बजा करके और राजा का स्वागत किया जा रहा है। लोगों को विश्वास हो गया कि यार हो सकता है वास्तव में इसकी दोस्ती है। और जाकर के दरबार में जब बैठा तो मजदूर वाले कपड़े उतार करके और राजसी वस्त्र पहन करके मंच पे जा बैठा, सिंहासन पर जा बैठा। तो मजदूर बहुत खुश हुए कि देखो हमारे राजा साहब मजदूर का भेष बना करके हमको लेने के लिए गए। ऐसे ही प्रेमियों, ये मालिक, एक पूर्ण मालिक प्रेमियों, ये सत्पुरुष भगवान, ये महाप्रभु हमको मनुष्य शरीर में हमको लेने के लिए आए हैं। अरे विचार करो भैया, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर रखा। तो भैया जैसे रामायण है, तो रामायण कौन ने लिखी? रामायण गोस्वामी जी ने लिखी ना, गोस्वामी जी महाराज ने लिखी। तो रामायण जिसने लिखी है, अब उतनी पावर का जो होगा वही तो रामायण का अर्थ बता सकता है। तभी तो लिखा कि खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर रखा।
ऐसे ही प्रेमियों, जो जितना पावरफुल होगा वही तो हमको बता सकता है। जैसे मान के चलो हमारे बीच में अगर कोई भगवान, वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु हमको लेने के लिए शेर बन करके अभी यह प्रकट हो जाए हमारे बीच में अभी, तो शेर को देख करके भगोगे कि उसके साथ चलोगे? भगोगे कि नहीं भगोगे? हो भैया शेर आ गया। तो ऐसे ही प्रेमियों, वो मालिक, वो परमात्मा हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन के ही तो हमको समझाने के लिए आएगा, मनुष्य बन करके ही तो हमको लेने के लिए आएगा। तो प्रेमियों संतों को भेजा, उस मालिक ने, प्रभु ने इनको भेजा। तो हमारे बहुत पहले, आज से 750 वर्ष पहले इसी कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब आए तो कबीर साहब जब आए तो उन्होंने नाम दान दिया, यही 5 नाम का भेद, यही 5 नाम का रास्ता जो आपको मिला है, जो हमको मिला है, वो कबीर साहब ने दिया। उसके बाद में नानक जी आए तो उन्होंने नानक जी को दिया, तो नानक जी ने जीवों को लुटाया। उसके बाद में शिवदयाल जी महाराज के पहले और गोस्वामी जी महाराज आए, हाथरस वाले, जिन्होंने जो है घट रामायण लिखी है। उन्होंने उस मालिक को इसी मानव मंदिर में पाया, उन्होंने वो रास्ता जीवों को दिया। उसके बाद में गरीबदास जी महाराज आए तो उन्होंने यही 5 नाम का रास्ता उन्होंने दिया। उसके बाद में तुम्हारे जो है भूरे लाल जी आए अपने, तो उन्होंने जो है दिया रास्ता। उसके बाद में अपने दादा गुरु जिनका मंदिर बना है वहां पर वो आए, उन्होंने रास्ता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने संत महात्मा इस धरा पर आए सबने 5 नाम का भेद, सुर शब्द की साधना का तरीका सब संतों ने दिया, सबने दिया। और जीवात्मा अगर पार होगी, अपने घर जाएगी, मालिक के पास जाएगी, तो एक ही उपाय है कि भैया नाम की सीढ़ी लगी है, इस सीढ़ी को पकड़ो और सीढ़ी पे चढ़ के पहुंच जाओ। तो गुरु महाराज ने 5 शब्द की सीढ़ी बताई। अभी जैसे ये छत है, मकान बना हुआ है, इस छत पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सीढ़ी जब बन जाएगी तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ करके आप छत पे पहुंचोगे। ऐसे ही अपने घर अगर जाना होगा तो 5 शब्द की सीढ़ी पे गुजरना पड़ेगा। 5 शब्द की सीढ़ी महात्माओं ने लगाई, स्वामी जी महाराज ने भी 5 शब्द की सीढ़ी बताई। लिखा भी है प्रेमियों कि शब्द भेदी गुरु जिनको मिल जाए बिल्कुल कर लेना चाहिए। ये भी परख बताई है महात्माओं ने कि शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणों की हो जा दूरा। जो शब्द का रास्ता बताता हो बिल्कुल बेफिक्र होकर के उसको गुरु बना लो। नहीं तो भैया आज दुनिया संसार में, काल के प्रपंच में, काल की माया में इस तरह से उसने उलझा करके रखा है कि पता ही नहीं चलता है। इसलिए तो महात्माओं ने लिख दिया कि अंधा गुरु बहरा चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। और अंधे को जिसने भगवान के दर्शन नहीं किए उसको आपने गुरु बना लिया तो आपको कहां से दिखाएगा? अरे भैया जिसने दिल्ली देखी है वो दिल्ली दिखाएगा, जिसने बम्बई देखी है वो बम्बई दिखाएगा, जिसने कलकत्ता देखी है वो कलकत्ता दिखाएगा, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं वो भगवान के दर्शन कराएगा, वो भगवान के दर्शन कराएगा प्रेमियों। तो इसी घट के अंदर में मालिक मिलेगा, इसी में मिलेगा, बाहर मिलने वाला प्रेमियों नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है, इसमें बैठ करके मालिक की खोज करनी पड़ेगी। तो क्या बताया कि भाई संतों को भेजा। तो जब संत धरा पर आए
तो सीधा सरल रास्ता उन्होंने निकाल लिया। कभी साहब ने लिखा कि आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा उतरे आगे दूरबीन लगावे, उतरे भोजन। महात्मा हमारे महाराज जी एक एक चीज बताते हैं, सत्संग में हर तरह से जो है समझाते हैं जीवों को कि आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो मालिक के वहां पर गया हुआ है। तो वो भेद, वो रास्ता, वो तरीका सदगुरु बताते हैं। तो इसी घट के अंदर में मिलेगा। मीराबाई ने लिखा ना कि घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, वो बलहारी व घट की जा घट। बताइए इसी घट के अंदर में हमारे स्वामी जी महाराज ने लिखा, मुँह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, माना मंदिर में। गुरु महाराज ने लिखा ना स्वामी महाराज ने कि खोजरी पिया को निज घट में। निज घट क्या है? निज मतलब अपना शरीर। खोजरी पिया को निज घट में, जो तू पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में, तो मत भटको जग में। तीरथ बिरत कर्म आचारा, ये अटकावे मग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। पिया कहाँ मिलेगा? संतों के पास जाओगे, वो आपको रास्ता बताएंगे, वहां मालिक मिलेगा प्रेमी। तो भटकने की जरूरत नहीं है। जिनको नाम दान मिल गया, जिनको 5 नाम का भेद स्वामी जी महाराज से अधिकतर लोग नामदान यहाँ पाए हुए हैं शायद, तो जिनको नामदान मिल गया वो नित्य नियम के साथ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को सुमरन ध्यान भजन जरूर करें। अब जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में नाती पोता है, जिनके घर में बहुएं हैं, उनको अगर नामदान नहीं मिला तो भैया उनको आप लोग नामदान दिला दो, नामदान उनको दिला दो। नामदान कहाँ मिलेगा प्रेमियों? हरे प्रेमियों, जो नामदान देने का अधिकार जिनको दिया गुरु महाराज ने वही तो देंगे। हमारे स्वामी जी महाराज ने जाने से पहले और महाराज जी को बोल करके गए, 2007 में बसीरतगंज एक जगह है, बसीरतगंज जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के अंदर, और मंच से ऐलान किया, मंच से कहा कि देखो ये उमाकांत तिवारी जी, ये नए लोगों को देंगे नामदान, वो पुरानों की करेंगे संभाल। तो प्रेमियों थोड़ा आप विचार कर लो। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु भक्ति करोगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न होंगे तो हमारी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देंगे, मालिक के पास पहुंचा देंगे। तो गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है आदेश का पालन, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो जो भी हमारे गुरु महाराज ने कहा उसका अगर हम अनुसरण करेंगे तो हमारे घर में जो नामदान जिनको नहीं मिला है उनको नामदान दिला देंगे, वो भी भजन करने लग जाएंगे, तो वो भी भजन के अधिकारी हो जाएंगे, वो भी अपने देश जाने के अधिकारी हो जाएंगे। और प्रेमियों अगर इनके पास नहीं पहुंचे, वहां पर नहीं ले गए, तो प्रेमियों बताइए कहां से पहुंच पाएंगे, कहां से भेड़ा पार होगा, मालिक के पास कहां से जीवात्मा पहुंच जाएगी, फिर कहां से गुरु महाराज कहेंगे कि भाई परमार्थी काम करो। स्वामी महाराज कहते थे कि एक एक प्रेमी 20-20 लोगों को नामदान दिला दो, 20-20 लोगों को। तो प्रेमियों जिन्होंने वो कोटा पूरा नहीं किया उस वक्त पर, वो कोटा इस समय पर आप अभी पूरा कर लो, नहीं तो प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा है कि जिनके घरों में बगैर नामदानी है, जुड़े नहीं है, नाम नहीं मिला है,
तो प्रेमियों आंधी आएगी, तकलीफ आएगी, बीमारियां आएंगी, बवंडर जब मचेगा, वक्त समय जब बदलेगा, तो विचार करो वो लोग तकलीफ में होंगे तो उनको तकलीफ में देख करके हम लोग भजन कर पाएंगे? अरे भैया हम लोग भजन कर पाएंगे? और मान के चलो हमारा नाती बीमार पड़ा हुआ है, हमारा लड़का बीमार है, उसको तकलीफ है, हमारा मन लगेगा भजन में? मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रेमियों बच्चों को आप सत्संग में लाओ, महाराज जी के सत्संग में लाओ, सत्संग में ला करके सत्संग सुनाओ, उनको नामदान दिलवाओ और नामदान दिला करके भजन करवाओ। ये काम हमको करना है। गुरु महाराज के वचन को पकड़ो। ऐसा ही संतवत में चला आ रहा है प्रेमियों। उसके बाद में 2012 में फिर होली के कार्यक्रम में गुरु महाराज ने मंच से फरमाया कि देखो ये उमाकांत तिवारी जी, ऐसे सर पे जो है उंगली घुमाया और उंगली घुमा करके कहा कि इनका ये जो दफ्तर है 24 घंटे खुला रहता है। अब भैया अगर बाहर के दफ्तर की बात अगर स्वामी जी महाराज ने की होती तो सर पे उंगली नहीं घुमाते। कहा उन्होंने कि जो भी आप सेवा लाए हो, आप इनको अगर सेवा दे दोगे तो वो सेवा मेरे तक पहुंच जाए। वो प्रेमियों परमार्थ के 3 स्तंभ हैं। स्वामी महाराज ने कहा परमार्थ के 3 स्तंभ हैं। पहला है सत्संग, दूसरी है सेवा और तीसरा है भजन। सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग, सेवा और भजन से ही हमारे कर्म कटेंगे और कर्म कटेंगे तो प्रेमियों हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हमारी आत्मा का तभी कल्याण होगा। तो आप गुरु महाराज की वाणी को याद करो। प्रेमियों पूरा कर दिया था महाराज जी को, स्वामी जी महाराज ने अपने समय में रहते रहते पूरा कर दिया था। आप लोग वहां मथुरा जाते होंगे, सुना होगा, हम लोग भी जाते थे तो गुरु महाराज से कोई प्रेमी पूछते थे कि मुंडन कराना है तो स्वामी जी महाराज आदेश कर देते थे कि चले जाओ इनके पास। कोई बीमारी तकलीफ देखना है तो गुरु महाराज आदेश कर देते थे चले जाओ तिवारी जी के पास। कोई और कुछ काम करना है, कोई भी तकलीफ, कोई भी घर गृहस्थी का रगड़ा झगड़ा या कोई भी बिजनेस व्यापार कोई काम करना है तो स्वामी जी महाराज कह देते थे कि चले जाओ तिवारी जी के पास। प्रेमियों जो मंच पे नामदान स्वामी जी महाराज देते थे तो अपने साथ बिठा ले रहते थे, मंच पे बिठाते थे। आपने अभी देखा होगा, आप मथुरा कितनी बार गए होंगे, वहां पर स्वामी महाराज सत्संग देते थे, वही नीचे बैठ करके महाराज जी सुनते थे, बैठे रहते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज जब कोई भी खकार आती थी थूकने के लिए जो है थूकते थे, खकार थूकते थे तो कटोरी लिए रहते थे। तो बाबा उमाकांत जी महाराज वो कटोरी लेकर के और गुरु महाराज के ऐसे आगे करते थे। प्रेमियों विचार करो, आप समझो आप कि गुरु महाराज का असली वारिस कौन है, सच्चा मसीहा कौन है, हमको कौन कौन करना चाहता है। स्वामी महाराज की वाणी को याद करो प्रेमियों, ये सब हमने आंखों से देखा है। प्रेमियों विचार करो, आप समझो। तो स्वामी जी महाराज ने पहले एकदम से पूरा पक्का एकदम परफेक्ट कर दिया, सब कुछ अपने सामने करवाते थे, सब कुछ सामने सिखाया, बताया, भौतिक दुनिया का भी, आध्यात्मिक दुनिया का भी। और प्रेमियों जाने से पहले कह दी गई, जाने से पहले बोल करके अब आप क्या प्रमाण देखते हो, क्या प्रमाण चाहते हो। और प्रेमियों आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। जैसे कोई पिता होता है, पिता के 4 लड़के होते हैं, पिता जब जाने को होता है तो क्या करके जाता है, आप 4 बच्चों में ये बड़े हैं, इनके देख रेख में आपको काम करना है, ये जैसा बोले वो करना है। प्रेमियों अगर वो लोग उन्हीं के हिसाब से चलते हैं तो घर गृहस्थी अच्छी चलती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रास्ता है प्रेमियों, कोई ना कोई वारिस
संत महात्मा छोड़ करके जाते हैं, संत महात्मा छोड़ करके जाते हैं। हमारे बाबा जी बताते हैं सत्संग में, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है प्रेमियों। सत्संग इनका आप सुनना यूट्यूब पर, सब बातें पड़ी हुई हैं, सब बातें पड़ी हुई हैं प्रेमियों। आप एक एक चीज खोल करके देखो और सुनो, और स्वामी जी महाराज का सत्संग भी सुनो। जो लोग बोलते रहे तो गुरु महाराज कैसे जा सकते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि हम 400 साल रहेंगे, कैसे गुरु महाराज की बात झूठी हो सकती है। हरे प्रेमियों, जो केले के पात में पात पात के पात, और जो संतों की बात में बात बात के बात। अरे संत महात्माओं की वाणी को क्या समझ सकते हैं, समझ पाएंगे? गुरु महाराज ये भी तो कहते थे कि देखो प्रेमियों, मुझको ये काल प्रभु का शरीर मिला, मुझको ये मनुष्य शरीर मिला, मैंने अपना काम इस शरीर से बना लिया, अब मेरा ये शरीर बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। आप सुनना प्रेमियों, गुरु महाराज के भी सत्संग यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते थे कि मेरा ये शरीर बुढ़ा हो गया, अब जब भी काल का हुक्म हो जाए मैं इस शरीर को खाली कर दूंगा। कहा है कि नहीं कहा गुरु महाराज ने? कहा है प्रेमियों, सत्संग सुनना यूट्यूब पे पड़े हुए प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि 400 साल रहेंगे, तो 400 साल कहा है कि 400 साल रहेंगे, लेकिन किस शरीर में रहेंगे, कैसे काम करेंगे ये हम जानते हैं। अरे महात्मा की खोज वो कैसे करेंगे, कौन से शरीर में रहेंगे, हम करेंगे कि गुरु महाराज करेंगे? तो प्रेमियों अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, मन के कहे चलो मत कोई, जो गुरु कहे करो तुम सोई। तो प्रेमियों अभी इस समय पर गुरु महाराज बहुत दया बरसा रहे, बाबा उमाकांत जी बहुत दया बरसा रहे। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो गुरु महाराज ने कहा है कि 72 घंटे की जो साधना शिविर लग रही है, आप उस साधना शिविर में बैठो, उस साधना शिविर में आप बैठोगे तो गुरु महाराज आपको राह दिखा देंगे, गुरु महाराज आपको रास्ता दिखा देंगे। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक भी कहा, अगर जो किसी मत से जुड़ा भी नहीं है, देवी देवताओं को मानता है, पूजा पाठ करता है, वो प्रेमी भी अगर आकर के साधना शिविर में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उनको भी राह मिल जाएगी, उनको भी राह मिल जाएगी। बहुत से प्रेमियों स्वामी जी महाराज के नामधारी पुराने गुरु महाराज के आश्रम पे नहीं गए थे, महाराज जी के आश्रम पे नहीं गए थे। गुरु महाराज एक ही बात कहा करते थे, महाराज जी हम जो है 2012 से बराबर जो महाराज जी के पास जा रहे हैं प्रेमी। जब से महाराज जी ने उज्जैन में आश्रम बनाया बराबर जा रहे हैं, वो खींचा भी इन्होंने ये प्रेमी। आज तो उस समय पे टूट गई थी जब स्वामी जी महाराज ने शरीर छोड़ा कि कौन अब देख रेख करेगा, कौन हमारी आत्मा को देखेगा, कौन नर को 84 से बचाएंगे, कौन सत्संग सुनाएगा, कौन नाम दान देगा। लेकिन प्रेमियों बाबा उमाकांत जी महाराज ने जब उज्जैन में आश्रम बनाया, सत्संग सुनाया, तो वहां पर हम लोग जाते थे। और तो उस समय पर हर पूर्णिमा को सत्संग उज्जैन में होता था, हर पूनम को सत्संग महाराज जी करते थे। तो सत्संग में महाराज जी एक ही बात बोलते थे, क्या बोलते थे? अरे प्रेमियों, आप गुरु महाराज के बताए अनुसार आप डेली सुमरन ध्यान भजन कीजिए, नित्य नियम के साथ निस्वार्थ भाव से कीजिए। अगर आपके अंदर कोई शंका है तो गुरु महाराज आपको हकीकत बता देंगे। और जब लोग गुरु महाराज के ध्यान में बैठते थे तो प्रेमियों गुरु महाराज अंदर में जलवा दिखा देते थे। कभी कभी पुराने लोग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज आए और स्वामी जी महाराज के बाद में महाराज जी आ गए। अंतर में बताते थे पुराने लोग प्रेमियों, बाबा उमाकांत जी महाराज भी सत्संग में बताते हैं। तो बहुत से लोग बिछड़े लोग और महाराज जी के पास चले गए, चले आए प्रेमियों। बहुत बड़े महात्मा हैं, इनको ऐसा मत समझो प्रेमियों। एक बार की बात बताएं आपको कि वो कैसे दया जीवों पे करते हैं।
एक बार महाराज जी का काफिला निकल रहा था, चल रहा था, तो उस समय पर महाराज जी जो है गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में जीव को रुकवा दिया। यही बाबा उमाकांत जी महाराज रास्ते में जीव को रुकवा दिया और रुकवा करके बोले कि हमको आम खरीदना है। और प्रेमियों एक ट्रक था, उसमें आम भरे थे। तो जाकर के देखा तो क्रेट रखी हुई थी। क्रेटों को, 2 क्रेटों को महाराज जी ने हटवाया और हटवा करके फिर कहा कि इसमें से अंदर से आम निकालो। आम निकाले गए। आम को लेकर के और पड़ाव पे पहुंचे। पड़ाव पे पहुंचे और लोग कहने लगे इसमें क्या राज है, क्या है। तो प्रेमियों जब पड़ाव पे पहुंचे तो बाबा जी ने सबको बुलाया। सबको बुला करके सबके सामने आमों को काटा गया। जब आमों को काटा गया तो उसमें बड़े बड़े 2 इल्ली निकले। इल्ली निकली उसमें बड़ी बड़ी 2। तो बाबा जी हंस करके बोले कि हमको इनको मनुष्य शरीर में भेजना है। ऐसे दया करते हैं। एक बार की बात बताऊं, हम प्रेमियों काफिला में गए हुए थे और काफिला से लौटे तो हमारे एक साथी थे, वो वहां पर कुटी में मालिक दर्शन देते थे। तो कुटी में अंदर जाने लगे तो उसी वक्त और वहां के जिम्मेदारों ने गेट बंद कर दिया। लोग अंदर को चले गए। अब वो लड़का बाहर बैठा हुआ था। लड़का बाहर बैठा हुआ था। अब लड़के ने देखा कि बड़े बड़े लोगों को तो जाने, अब उसकी सोच बन रही तो देखो मुझको अंदर नहीं जाने दिया, मैं गरीब हूँ, बड़े बड़े लोग जा रहे, ये सोच उसकी बन गई। तो प्रेमियों बस बैठ करके कुटी के बाहर और वह लड़का रोने लगा। प्रेमियों जब मालिक अंदर कुटी में दर्शन देने के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने सेवादारों से कहा कि जाओ गेट के बाहर लड़का खड़ा हुआ है, उसको बुला करके लेकर के आओ। तो प्रेमियों जब लड़के को बुलाया कि तुमको महाराज जी बुला रहे हैं, तो प्रेमियों उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसे महात्मा है, ऐसे त्रिकालदर्शी है, ये अंदर की जानते हैं, सब कुछ दिखाई पड़ता है और ये वक्त के समय में संभाल करने वाले। एक बार काफिला में हम लोग गए हुए थे, तो काफिला में सेवा में गए हुए थे। 2 मंच चलते थे, साथ में पड़ाव पड़ता था, तो उसी पड़ाव में प्रेमियों चलते थे। हम लोग सेवा में थे तो रात में क्या करते थे, कुटी बनाने की सेवा किया करते थे। महाराज जी जब पड़ाव पर ठहरते थे तो कुटी बनती थी, वही सेवा किया करते थे। अब हम लोगों का नियम था कि डेली हम जब पड़ाव से निकले तो सबसे पहले हुजूर महाराज जी के दर्शन करते थे। ये हमारा नियम था प्रेमियों। ध्यान से सुनो, ज्यादा बातचीत नहीं, वो तो अपने आप रजिस्टर घूमता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या था प्रेमियों कि बस ये हमारा नियम था कि गुरु महाराज के दर्शन के बाद हम लोग सेवा में लगते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं निकल करके बाहर चला गया, कुटी से बाहर चला गया। अब उधर से जब लौटा तो हुजूर महाराज जी दर्शन देने के लिए निकल पड़े। और प्रेमियों मेरा मन उसी समय निराश हो गया। मेरे मन ने कहा कि बताओ अब मुझको दर्शन नहीं मिलेंगे, अब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन दर्शन होंगे। तो मन ये विचार करने लगा कि गुरु के दर्शन नहीं हो पाए। प्रेमियों मैं अंदर इसी तरह से चला आया, सोच रहा था कि प्रभु आज आपके दर्शन नहीं हो पाए। बस ठीक है मन से और अंदर आकर के और महाराज जी का बेड लगता था, वहां पर बिस्तर लगता था, बस उन्हीं को वहां जाकर के और मैं वहां बिस्तर को ऐसे मतलब घड़ी करने लगा। तब तक क्या देखता हूँ, मैं सोच रहा आज दर्शन नहीं हुए, गुरु महाराज के दर्शन अब कल भी नहीं होंगे, परसों होंगे, यही सोच रहा था। एकाएक मैंने देखा कि हुजूर महाराज जी बस आधी लाइन दर्शन की दे चुके थे, वहां से लौट आए, पैदल दर्शन दे रहे थे और वहां से पैदल चल करके वापस कुटी में आ गए। प्रेमियों और हम लोग 4-5 लोग वहां लड़के खड़े हुए थे। जैसे ही महाराज जी कुटी में अंदर आए
तो हम तो देख करके बहुत चक्की रह गए। हमने कहा कि बताओ, हम तो सोच रहे थे गुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखो महाराज जी ने हमको साक्षात दर्शन देने की लौट करके चले आए। बस प्रेमियों, तुरंत हम खड़े हुए, हाथ जोड़ करके इस तरह से महाराज जी की तरफ देखे, दर्शन दिए, और महाराज जी ऐसे करके हाथ करके और गैस से वही लौट करके वापस चले गए। प्रेमियों, आप भी हम विचार करना, आप भी सोच लेना, आप भी संकल्प बनाना, कोई भी ये बाबा उमाकांत जी महाराज की आप भी परीक्षा लेकर के देख सकते हो। प्रेमियों, झूठे नहीं, आपसे हम ऐसे नहीं कह रहे प्रेमियों। तो आप लोग विश्वास के साथ, नियम के साथ सुमरन, ध्यान, भजन करते रहिए और एक बार अवश्य पधारिए। बाबा उमाकांत जी महाराज का आश्रम उज्जैन में स्थित है। पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड पर आश्रम बना हुआ है। आप आइए, वहां पर कार्यक्रम 4 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं। दीपावली का कार्यक्रम अभी आ रहा है, नवदुर्गों के बाद में दिवाली आ रही है, तो दीपावली का कार्यक्रम उज्जैन में ही होगा। उसके बाद में नया वर्ष आएगा, नए वर्ष का कार्यक्रम भी उज्जैन में होता है। होली आएगी, होली का कार्यक्रम भी उज्जैन में होता है। वार्षिक भंडारा, हमारे स्वामी जी महाराज का भंडारा, वो भी उज्जैन में ही होता है। तो ये 4 कार्यक्रम मुख्य होते हैं। गुरु पूर्णिमा राजस्थान में मनाई जाती है और बाकी जगह जगह कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस समय पर देखो, बाबा उमाकांत जी महाराज इतनी उम्र होने के बावजूद भी लगातार मेहनत करने में लगे हुए हैं, लगातार जीवों को नाम दान देने में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को सत्संग सुनाने में लगे हुए हैं। तो प्रेमियों, आप भी लाभ उठा लो। आप वंचित क्यों रहते हो? ऐसा ना हो प्रेमियों, केवल महापुरुष के जाने के बाद पछताना रह जाए। यही होता है जैसे भगवान राम थे। राम थे, उस समय पे आए थे तो लोग उनकी पहचान नहीं कर पाए। लोग कहने लगे ये तो दशरथ का बच्चा है। जब चले गए तो फिर कहने लगे भैया वो तो भगवान थे, जो सीताराम बोलते हैं। अब का सीताराम, वो तो चले गए। द्वापर युग में देखो, भगवान कृष्ण आए, लोग उनको नहीं पहचान पाए। लोग कहने लगे अरे ये तो ग्वाला है, ये माखन चोर है, ये भला है। इस तरह से लोग बोलते थे। लेकिन जब चले गए, दुनिया संसार से चले गए, तो अब कहते हैं अरे राधे कृष्ण। अब का राधे कृष्ण, वो तो चले गए। ऐसे ही प्रेमियों, संत महात्मा, संत सदगुरु आपके बीच में विराजमान है। संत महात्मा, संत फकीर आपके बीच में विराजमान है। तो आप लोग इनके दर्शनों का लाभ उठा लो, लाभ उठा लो प्रेमियों। आगे जब तकलीफें आएंगी, समय बदलेगा, तो भजन ही काम करेगा। और ये जय गुरुदेव नाम, ये जो आपको बताया जा रहा है, गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, प्रभु का नाम है। इस जय गुरुदेव नाम को कोई भी इंसान किसी भी जाति मजहब के क्यों ना हो, शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रह करके मुसीबतों में, तकलीफों में, बीमारियों में जय गुरुदेव नाम बोलोगे, आपकी रक्षा होगी, आपकी मदद होगी। गुरु महाराज ने कहा कि मरते वक्त, अंतिम समय में, जब आपका शरीर छूट रहा हो, ऐसे वक्त में अगर आप मुख से जय गुरुदेव नाम बोलोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा और आपकी रक्षा करूंगा, आपकी मदद करूंगा। उसी तरह से मिलते हैं प्रेमियों गुरु महाराज। जैसे एक समय में गोपिकाएं थी, तो गोपिकाएं कितनी थी? 16,000 पटरानी लोगों ने बता दिया। तो 16,000 पटरानी जब ध्यान लगाती थी तो अपने गिरधर को सामने पाती थी। उसी तरह से प्रेमियों, आप लोग एक साथ में, एक लोग जय गुरुदेव बोले, 100 लोग जय गुरुदेव बोलेंगे, 1000 लोग जय गुरुदेव, 1 लाख लोग जय गुरुदेव एक साथ बोलेंगे, तो गुरु महाराज सबको मिलेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, सबकी मदद करेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि भैया शाकाहारी,
सदाचारी नशा मुक्त रह करके आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रह करके बोलोगे तब आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो ये सब में फायदा करेगा, लेकिन प्रेमियों गुरु महाराज कुछ परहेज बताते हैं। तो मांस, मछली, अंडा, शराब, चोरी, व्यभिचार ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मांस का सेवन नहीं करना प्रेमियों। अरे मांस मनुष्य का भोजन नहीं है प्रेमियों। मांस मनुष्य को खाने का अधिकार नहीं है प्रेमियों। मनुष्य को खाने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस मालिक ने बहुत चीजें बनाई है। जैसे दूध है, दही है, मेवा है, मिष्ठान है, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के अनाज, नाना प्रकार की सब्जियां कितनी है। दिल में भूख लगे आप 100 बार खाइए, इतनी सब्जियां हैं। एक बार नेपाल में कार्यक्रम हुआ शाकाहारी सम्मेलन। तो शाकाहारी सम्मेलन जब हुआ तो नेपाल की संगत ने 181 प्रकार की सब्जियां रख दी, टेबल पर रख करके सजा कर रख दी। 181 प्रकार की। विचार करो, अगर आदमी एक दिन एक सब्जी खाए तो दूसरी सब्जी का नंबर कितने दिन में लगे हो, खुद विचार का। इतनी वैरायटी है शाकाहार में। तो आप सब्जियां जितना खा सको जितना खाओ, दूध जितना पी सको उतना पियो, फल जितना खा सको उतना खाओ, लेकिन आप मांस का सेवन नहीं करना। किसी भी मांस का सेवन मत करना। अरे थोड़ा विचार करो आप, कुकर्मों से तो आदमी राक्षस कहलाता है। जैसे रावण था, रावण का नाम सबने सुना होगा। तो रामायण में कहीं भी रावण का नाम भक्त की लिस्टों में नहीं आया। क्या लिखा है? राक्षस रावण लिखा है कि नहीं लिखा है? राक्षस रावण। और उसी का भाई वो क्या बोलते हैं, विभीषण। उसी का भाई विभीषण, उनका नाम लिखा मिलता है कि भक्त विभीषण। भक्त विभीषण लिखा मिलता है कि नहीं? वो भी उसी का भाई है। अब विचार करो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण, ब्राह्मण जाति का, लेकिन लोगों ने उसको क्या कहा? राक्षस। क्यों कहा राक्षस? क्योंकि मांस खाता था, शराब पीता था, और जब शराब पी लेता था, नशा कर लेता था, तो बुद्धि खराब हो जाती थी। तो जब बुद्धि खराब हो जाती थी तो दूसरे की माँ, बहन, बहू, बेटी को गलत नजर से देखता था। तब तो लोगों ने उसको राक्षस कहा। तो भैया कोई भी मांस का सेवन न करना। और आप बारीकी से समझ लीजिए, जैसे मान के चलो कोई जानवर है, जानवर में भी वही आत्मा है जो आप में है वही। और जानवर में से आत्मा निकली तो वो मुर्दा हो गया। और मुर्दा को आप काट करके वो पेट में रखोगे तो क्या बना लिया? शमशान घाट बन गया कि नहीं बन गया? विचार करो आप, जैसे मनुष्य में से आत्मा निकली तो मुर्दा हो गया। अब लोग ले जाएंगे कहाँ? शमशान घाट, जलाएंगे, जला करके घर लौटेंगे, घर लौट करके नहाएंगे, और नहा करके फिर पूजा पत्री करेंगे, गंगा जली खोलेंगे, फिर उसके बाद में कहेंगे भाई आप पवित्र हैं। विचार करो आप, दूसरे के मांस को कोई भी प्रेमी अपने पेट में मत डालना, पेट को कब्रिस्तान मत बनाना, शाकाहारी रहना, और नशा मत करना, शराब का नशा, ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। नशा प्रेमियों, लिखा है मुसलमानों की कुरान में लिखा है कि शराब की एक भी बूंद अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। ये लिखा हुआ है। हिंदुओं के यहाँ क्या लिखा हुआ है? गंगा जल कृत बारण जाना तदपि न संत करे थी पाना। गंगा जल जैसे जल में भी अगर शराब बनाई जाए भैया तो भी मत पीना, शराब मत पीना प्रेमी, बहुत बुरी चीज है। ये नरकों की गामी है, ये नरक में जाना पड़ता है।
तो प्रेमियों बहुत समय हो गया, मोटी मोटी बात आपके बीच में रख दी गई है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही गुजारिश है, विनती है कि आप भैया सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम के साथ करते रहना और किसी की निंदा ना करना, किसी की चुगली ना करना, सब लोग प्रेम भाव से रहना, सब लोग आपस में मिलजुल कर